श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपको भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जीवन के उन तमाम रहस्यों को बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन के शैली में बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम कैसे स्वस्थ रहें, शुद्ध रहें, भक्तिमय हो, इसके लिए मैंने बहुत किताबों को पढ़ता हूँ और पढ़ाई में दो बात का ध्यान होना चाहिए, पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ने से भी ज्ञान होता है, पढ़ाने से भी ज्ञान होता है, कथा सुनने से भी ज्ञान होता है, कथा सुनाने से भी ज्ञान होता है। तो कथा सुनने के बाद जब हम कथा सुनाता हूँ तब ये समझ में आता है कि मैं कितना समझ पाया हूँ, कि मैं बताने योग्य हूँ या नहीं। तो आज मैं अष्टावक्र गीता का उद्देश्य, वेद का उद्देश्य, भागवतम का उद्देश्य, सभी को निष्कर्ष में मैंने जो लाया हूँ आपके लिए, जो आपके जीवन को परिवर्तन करने में सक्षम होगा, इसके लिए मात्र जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, ना ही आपने कभी सोचा होगा, वो है ये 4 वाई, 1 वाई, 2nd वाई, 3rd वाई, 4 वाई। ये 4 वाई का मतलब होता है, पहला वाई जो है वो है योग, 2nd वाई भी योग प्लस, 3rd वाई जोगना और 4th वाई है जोगन। योग प्लस जोगना जोगन। तो पहला वाई का मतलब क्या होता है? योग। योग का मतलब होता है अभ्यास, एक्सरसाइज, योगा। तो योगा हम क्यों करें? योगा करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये जो हमारा शरीर है, ये अगर ठीक है तो बंगला, गाड़ी, दुनिया भर का, संसार का सुखी संपन्न रहने की सामग्रियां जो भी हैं आपके पास, समस्त हैं, मगर शरीर असुस्थ है तो सब व्यर्थ है। पेट खराब है, सब व्यर्थ है। आंखें दिख नहीं पाती है, व्यर्थ है। हार्ट का बीमारी है, व्यर्थ है। इसलिए सभी परिस्थिति में इस शरीर को स्वस्थ रखना मेरा परम उद्देश्य है। तो इसलिए इस शरीर को शुद्ध रखने का पहला जो है उपाय, वो है योग। योग से क्या लाभ है? ये शरीर का मूल रोगों का कारण क्या है? साधारणतः कफ, पित्त, वायु, ये 3 फंक्शन है पूरे बॉडी के अंदर, जिससे समस्त रोग निरोग रहते हैं या रोगी हो जाते हैं। कफ, पित्त, वायु। कफ का मतलब लांस, फेफड़ा जिसको कहते हैं, हार्ट, इस तरह की सांस कष्ट, इस तरह का प्रॉब्लम आते हैं। कम से कम 100 बीमारियां होते हैं कफ के कारण। पित्त के कारण 100 बीमारियां होते हैं। पित्त रोग होने से लीवर डैमेज हो जाता है। तो पित्त अगर न हो तो भी नहीं चलेगा। कफ, पित्त, वायु, ये 3 की जरूरत भी है, और 3 के कारण ही इसमें बैड एंड गुड होता है। ये तीनों का गुड और बैड, अच्छा और बुरा, दोनों प्रभाव पड़ता है। तो इसको नियंत्रण कैसे करें? वही योग के द्वारा, योगा के द्वारा। तीसरा है वायु। वायु का मतलब गैस। गैस में भी जो प्राण वायु होता है वो है ऑक्सीजन।
पूरे शरीर में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाते रहेगा उतना आपका शरीर शुद्ध होगा। ऑक्सीजन के कमी होने से ही अशुद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार हमारे सांस द्वारा ऑक्सीजन लिए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजे जाते हैं, इस प्रकार हमारा शरीर की शुद्धिकरण, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। यही है मूल हमारी जिंदगी का स्वस्थ। और इसको समझने के लिए मैं साधारण भाषा में इतना ही कहूँगा कि योगा यानी योगाभ्यास ईयरली इन द मॉर्निंग या इवनिंग जब कभी मिले 5 मिनट 10 मिनट अवश्य करें। इससे क्या होगा, आपका कफ पित्त वायु नियंत्रण में रहेगा और डाइजेशन सिस्टम भी शुद्ध रहेगा और आपका हृदय में भी इसका शुद्धिकरण और आनंदमय जीवन मिलेगा। तो इसके लिए योगा कैसे करना है, 20 मिनट, मात्र 20 मिनट मैं कुछ बता रहा हूँ जो बहुत ही आसानी से आप घर में बैठे कर सकते हो। अगर आप नहीं आज तक कोई योगा किए हो तो भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो किसी कोई ट्रेंड व्यक्ति से के द्वारा, योग्य सिखाने वाले के द्वारा कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। फिर भी ध्यान दो, बहुत ही आसानी से कफ पित्त वायु को और न्यूरो प्रॉब्लम जिसको नस का बीमारियां होती है उससे भी मुक्ति पा सकता है, बहुत ही सरल और आसान तरीके से, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। मात्र 20, इसमें भी 4 चीज मैं बताऊंगा, 4 आपको करना है। नंबर 1, ये 20 बार करें। फिर दोबारा ये भी 20 बार करें। इसके बाद दूसरा, वन टू वन टू वन टू, ये भी 20 बार करें। तीसरा, ये भी 20-20 बार करें। और यदि आपको कोई तकलीफ हो रही हो तो 10 ही बार करें। उससे भी ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो 5 ही बार करें, मगर करें। ये तीसरी थी। चौथी, इस प्रकार 4 प्रकार का मैंने आसन आपको बताया है। ये 4 आप कभी भी कहीं भी 20-20-20 करके चारों को 20-20 बार करें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और इससे आपका 10 दिन में पता चल जाएगा कि इतना लाभ है आपको। सांस कष्ट है, कफ पित्त वायु का जितनी भी बीमारियां, तीनों में आपको काम करेगा और शरीर तंदुरुस्त रहेगा। ये तो थी 1 नंबर योगा के बारे में मैंने जो बताया। पहला वाई जो था योगा यानी योग। दूसरा है योग प्लस। योग प्लस का मतलब क्या होता है? योग प्लस का मतलब जोड़ो। इस आत्मा को माया से हटाओ और कृष्ण पर जोड़ो। इस आत्मा को परमात्मा में जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? इसके लिए हृदय में भक्ति, श्रद्धा, सत्य, शुद्धि
होना जरूरी है, तभी जोड़ पाओगे। इस आत्मा में राम का निवास, कृष्ण का निवास, राधा का निवास कैसे होगा? जब तक ये पवित्र नहीं रहेगा तब तक भगवान का निवास यहाँ हो नहीं सकता है। मेरे सनातनी भाइयों, सनातनी बहनों, जय सनातन। और आज जिस प्रकार पूरे संसार में सनातन धर्म का उत्थान उदय हुआ है, ये जुगों जुगों से होता आया है और जुगों जुगों से चलता आ रहा है। श्री कृष्ण गीता में है, महाभारत में है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। मतलब जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का वृद्धि होती है, तब तक प्रभु किसी न किसी रूप से आते हैं और उनका संहार करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम अपने हृदय में जो अधर्म है उसको त्याग कर धर्म का स्थान देना होगा। तो इस आत्मा में परमात्मा का निवास कैसे होगा? इसके लिए 3 काम करना है। पहला काम 3 प्रकार के होते हैं, शतोगुणी वर्ग, तमोगुणी वर्ग और रजोगुणी वर्ग। पहला है शतोगुणी वर्ग, दूसरा है रजोगुणी वर्ग, तीसरा है तमोगुणी वर्ग। तो तमोगुणी वर्ग का मतलब होता है तामस, मांस, मछली, अंडा, अल्कोहल वाली पानी, बहुत सारे नशे, अहंकार में रहना, स्वार्थ से लोगों से बात करना, सेल्फिश व्यक्ति होना, भक्ति से लाखों मील दूर रहना, परमात्मा का निवास नहीं हो सकता है ऐसी इन्हीं आत्माओं में। लेकिन बताया गया है कि इनका भी उद्धार होता है हरिनाम संकीर्तन करने से। तो वो कैसे होता है? हरिनाम संकीर्तन जब ये प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे उनकी जो तामसिकता है, तामसिक विचारधारा है, धीरे धीरे कम होने लगता है और कम होते होते वो इतना पवित्र हो जाते हैं कि सात्विक होकर के वो मुक्ति पा जाते हैं। लेकिन हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दिखावा के लिए कर रहे हैं, सच्चे हृदय से नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको तामसिक व्यवहार से दूर होना होगा, रजोगुण में रहें, कर्म पर ध्यान दें, और सतोगुणी का मतलब सात्विक कर्म, जिसे सात्विक भोजन करना। जो आप भोजन बनाते हो उस भोजन को भगवान के समक्ष भोग लगा देना और भोग लगाने के बाद उसको ग्रहण करना, जिसको हम प्रसाद कहते हैं। इस्कॉन मंदिर में इसको प्रसादम कहा जाता है। प्रसाद का मतलब प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन है वो प्रसाद। तो इस प्रसाद को ग्रहण करने से हृदय में परमात्मा का निवास होगा, चाहे वो राधा के रूप में हो, दुर्गा जी के रूप में हो, काली जी के रूप में हो, राम जी के रूप में हो, कृष्ण जी के रूप में हो या हनुमान जी के रूप में हो। किसी न किसी देवता का निवास हो जाएगा और आपकी आत्मा जुड़ जाएगी। ये दूसरा था योग प्लस। अब तीसरी आती है जोगना। तीसरा मंत्र है जोगना। ये तीसरा जोगना। जोगना का मतलब क्या होता है? बचाना। जो भी आप कमाते हो कुछ न कुछ जोगो, कुछ न कुछ बचाओ। आप 100 रुपया कमाए हो तो 70 रुपया अपना आवश्यकता अनुसार खर्च करो और 20 रुपया
जमा करो, एसआईपी करो, इन्वेस्ट करो, कोई ऐसी जगह जहां आपका पूंजी बिल्कुल सही सलामत बढ़ता रहे। फिर तीसरा है कि आप जो भी कमाते हो उसको व्यर्थ के खर्चा न करें, जहाँ ज़रूरत है वहीं करें। ये 20% थी और 10% माने 100 रुपया में 10 रुपया डोनेट करो। सोसाइटी में जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जिनको आवश्यकता है सहायता की, उनकी सहायता करो। इससे बहुत लाभ होगा। मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं खुद इस तरह का करता हूँ। तो आज मैं देखता हूँ मेरा 1 रुपया भी बीमारियों में खर्च नहीं होता है। मेरा खर्च किस बात पर होती है? दूध, फल, सब्जी, थोड़ा बहुत बढ़िया फूड, चावल, दाल, दूध, दही, ये सब, शुद्ध घी, सरसों का तेल, रिफाइंड मैदा, सफ़ेद चीज़ नहीं खाता हूँ। ये किचन में नहीं आना चाहिए। तो इससे आपका सेहत भी बढ़िया रहता है, मन मिजाज खुश रहता है। और आपका जब फिनंशियल कंडीशन सही नहीं रहेगा तो आप न कोई योग कर सकते हो, न योग प्लस कर सकते हो। इसलिए जोगना भी ज़रूरी है। और जो आप कमाते हो, जो कर्म के द्वारा, कर्म शुद्ध कर्म करो, थोड़ा कम ही कमाओ लेकिन अच्छे रास्ते से कमाओ, उसका अच्छा परिणाम निकलेगा। गलत रास्ते से कमाया हुआ धन गलत रास्ते से ही निकल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने गीता का बहुत सारा उपदेश बता सकता हूँ, लेकिन आपको सब समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आज प्रैक्टिकल बात को बताने जा रहा हूँ। 30 प्रकाश ये जो तीसरी थी, तीसरा नंबर जोगना, चौथा नंबर है जोगन। जोगन, जोगन का मतलब क्या होता है? हरि लीला में इतना रम जाओ कि परमात्मा का जोगन बन जाए तुम्हारी आत्मा, और समस्त भीड़ भाड़ से, ये मटेरियल वर्ल्ड का, संसार का आडंबर वाला जो जमाना है, इसके बारे में एक बात बताता हूँ। कोई मुझसे बोलता है कि मैं आज अकेला हो गया, सब छोड़कर चले गए। आज के ज़माने में लोग कहते हैं ना, कोई किसी का नहीं है, सब सेल्फिश हैं। बात सच है, लेकिन इसमें भी दो बातें हैं। इसका दो कारण हैं। या तो आप एक एक करके सबसे लिए लेकिन अपने तरफ से उनको कुछ दिए नहीं, ये सेल्फिश आप खुद हैं। और लोग आपके पास, आपको विश्वास करके आपके पास आते गए और विश्वासघात होकर जाते चले गए, तो इस समय आप अकेले पड़ गए। तो अब पछताने से क्या होगा? इसलिए आप अपने व्यवहार को बदलिए, लोगों को विश्वास में लीजिए, और जिस प्रकार आपको कोई हेल्प करता है आप भी उसको बदले में कुछ हेल्प कीजिए, तभी आपका एकांत दूर हो जाएगा। दूसरा, जो आप अकेले हो गए और सब लोग चले गए, इसका कारण ये था कि आप तो सही हैं, लेकिन जो लोग आपके पास आते थे वो किसी न किसी स्वार्थ से आते गए, और स्वार्थ से जब उनका मन भर गया तो वो चले गए। फिर कोई दूसरा आया, वो भी अपना स्वार्थ पूरा किया, आपको धोखा दिया और चले गए। यानी आपकी कोई गलती नहीं थी। अभी मैंने बहुत सारे महिलाओं को भी कहते हुए सुनता हूँ, वो कहती हैं कि लोग कितना सेल्फिश हैं। वो मेरे पास आए, बहुत सारे वादा किए,
मैं उनको अपना अंग समर्पण किया कि फिर उनका मन जब भर गया तो वो चले गए, फिर दूसरे आए, तीसरे आए, सब चले गए। इसका मतलब सारे पुरुष सेल्फिश हैं। तो मैंने कहा कि ऐसी बात भी सही है, तो आपको पहचानना चाहिए कि वो व्यक्ति आपसे स्वार्थ से प्रेम करता है या आपसे प्रेम करता है। अगर स्वार्थ से प्रेम किया है तो व्यर्थ है, वो प्रेम नहीं है। जहाँ स्वार्थ हो उसको प्रेम नहीं कहते हैं, उसको एक वासना का रूप दिया जाता है। वो वासना का तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति जब हो जाता है तो वो चला जाता है। इसके बाद में जब आपके अंदर रूप जवानी खत्म हो गई, आकर्षण खत्म हो गया, तो कोई और नहीं आएंगे। तो इसलिए इस चक्कर, इसी को कहते हैं माया का चक्कर। इन सारे चक्करों को, इस सारे डर्टी रिलेशन को डिलीट कर दो और मेरे बताए हुए 4 योग में आ जाओ। योग प्लस जोगना और जोगन, ये 4 बातें गांठ बांध कर रख लो और अपने हृदय में परिवर्तन ले आओ। ना ही उम्मीद करो किसी से, ना ही किसी से आशा करो कि वो हमको उपकार करेगा। कोई भी स्वार्थ से किसी के पास जाना, स्वार्थ से किसी का पूजा करना, किसी देवता का स्मरण करना, भजन कीर्तन पूजन हरिनाम संकीर्तन अगर स्वार्थ से करते हैं तो वो काम नहीं आएंगे। कहा कि स्वार्थ पूरा होते ही वो फिर खत्म हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जब आप सुख में होते हैं सब आपका साथी बन जाते हैं, लेकिन जब दुख में आते ही सब छोड़ देते हैं। इसी को कहते हैं झूठा माया। इस माया से, माया को ना कर दीजिए और हाँ है, वो है श्री कृष्ण परमात्मा का चरणामृत, भावनामृत, गीता का अमृत ज्ञान, उसको अपनाएं। 1 चम्मच कृष्ण का भावनामृत, कृष्ण का भक्ति अमृत 1 चम्मच अगर हृदय में डाल दो तो पूरा शरीर परिवर्तित होकर कृष्णमय हो जाएगा और पूरा संसार आपको कृष्णमय दिखने लगेगा। पूरा संसार में आपको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे। इसलिए कहा गया है कि आप ऐसा कर्म करो जिसमें कोई स्वार्थ की भावना न हो, कोई पानी। इसीलिए कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसलिए कर्म किए जाओ, अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, फल स्वयं मिलता रहेगा। आप देखोगे एक पेड़ लगाओगे, वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होकर फल देगा ही देगा। आप मांगे या ना मांगे वो फल देता रहेगा। गाय जब आप पालते हैं तो जब बच्चा देती है तो आप मांगो या ना मांगो वो दूध देती रहती है। जमीन, धरती, मांगो या ना मांगो वो फसल देते रहते हैं। उनके लिए मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्वयं देते हैं। यानी कर्म आपको करना है। देने का काम तो दाता है। देने वाले का 4 हाथ हैं और लेने वाले का मात्र 2 हाथ हैं। जब 4 हाथ से भगवान देते हैं तो 2 हाथ से आप ले नहीं पाओगे, कुछ नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब वो 4 हाथ से लेने लगते हैं तो 2 हाथ से तुम पकड़ के रख नहीं सकते हो। इसलिए सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम जिसको कहते हैं, सर्वशक्तिमान है, वो है परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण गिरधर गोपाल, जो देवों के देव महादेव भी उनका आराधना करते हैं, राम का आराधना करते हैं। इस रामनवमी के अवसर पर श्री राम नाम लिखा करें और रामनवमी के दिन झंडा जहाँ पर पलटी होता है वहाँ पर झंडा के जो
बांस को गाड़ा जाता है, उसमें राम नाम लिखकर अपना डाल दें तो आपकी बहुत सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। और नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना का क्या महत्व है मैं अगले एपिसोड में वर्णन करूंगा। आप मेरे इन 4 बातों को याद रखें, योग प्लस योगना और योगन। इन बातों को आप अपनी ज़िंदगी में लाएं और जो मैं योग में जो 4 एक्सरसाइज बताया है उसको करें। किसी के पास आपको जाने की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे करें, मुफ्त में करें। बहुत सारा इलाज आपका घर में ही है। अगर आप मधुमेह का रोगी हैं तो आपके घर में मेथी है, उस मेथी को 1 चम्मच गिलास में डाल दें पानी भरकर और उसका सुबह पानी पिए, मधुमेह धीरे धीरे कम हो जाएगा। प्रेशर हाई है, सफ़ेद नमक का प्रयोग कम करें, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। बहुत सारा दवाई, जैसे ये जो सजना होता है जिसको मोंगनीज कहते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल बहुत उपकारी है। नीम का पत्ता, इसका इस्तेमाल अवश्य करें। बहुत सारा चीज़ हमारा अगल बगल में ही। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि मौसमी फल खूब खाएं। जितना मौसमी फल महंगा हो कोई बात नहीं है। नारियल का पानी 12 बजे दिन से पहले अवश्य पिएं, सप्ताह में 2 दिन पिएं, तो आप स्वस्थ रहेंगे और अपना सेहत और सूरत और हृदय को शुद्ध रखें। राधे राधे। आज की कथा यहीं तक। और यदि आपको अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारी कथाओं का मैं जो बताऊंगा, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ, ताकि सनातनी भाइयों का कुछ लाभ मुझे भी मिले, उनको भी मिले। तो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय श्री कृष्णा या राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।